Okay, now today we will start the chapter number 15 of standard 9 science improvement in the food resources. अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज गिवन है। तो सबसे पहले तो फूड रिसोर्सेज क्या होती है, इम्प्रूवमेंट आप सब जानते हो क्या होता है, बट फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स है तो क्या होगा, जहाँ से हमें फूड मिलता है वो चीज, ठीक है। अब फूड एक हमारे लिए रिसोर्स है, हम सब जानते हैं कि फूड हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, सो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। बिना खाने पीने के हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको पता है हम सबके फूड के रिसोर्स अलग अलग है, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में भी कई सारे अलग अलग वे में खाने वाले होते हैं, नॉन वेजिटेरियन में भी अलग अलग खाने वाले होते हैं। सो हमारा एक सोर्स पूरी तरीके से अलग है, बट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, क्रॉप्स पे, ठीक है। ज्यादातर जैसे वीट, राइस, पल्सेस, ओके, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, क्रॉप मतलब हमारे एग्रीकल्चर से। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फूड हमारे लिए जरूरी क्यों है, फिर अगर वो जरूरी है तो वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और जहां से वो हमें मिलता है वहां पर हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है डे बाय डे हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इतने सारे लोगों की नीड्स मतलब फूड की जो नीड्स है उसको पूरा करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो किससे पूरी होगी, जब फार्मर वो क्रॉप को ज्यादा ग्रो करेगा, और वो ज्यादा कब ग्रो होगा, जब हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो सबसे पहली चीज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। किस क्यों चाहिए हमें फूड, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म needs food for growth and development। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की नीड क्यों है, ग्रोथ करवाने के लिए और खुद का डेवलपमेंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड हमें देता क्या है, फूड गिव अस न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो फूड मतलब फूड से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें किसमें से देखने को मिलती है, फ्रॉम द फूड। ओके, बोथ मतलब देखो यहाँ पर चाहे बात प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, उनका मेजर सोर्स क्या है, फूड, ठीक है। मतलब दोनों से हमें फूड मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी एक में से आपको मिले, हाँ आप वेजिटेरियन हो तो आप प्लांट पे डिपेंड हो, पर हम यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। सो चाहे फिर वो प्लांट हो या फिर चाहे एनिमल हो, हमें दोनों से क्या मिलता है, फूड मिलता है। मतलब बोथ प्लांट एंड एनिमल आर द मेजर सोर्स ऑफ द फूड। Both plants and animals are major source of food। हमें दोनों से फूड प्रोवाइड होता है, सिर्फ किसी एक से नहीं, ठीक है। अब मेन चीज आती है पॉपुलेशन। देखो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और डे बाय डे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने वाले लोग भी बढ़ेंगे। अगर पहले 4 लोग थे तो अभी 10 है, तो इतना सारा क्रॉप प्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। सो इंडिया एज अ हाईएस्ट पॉपुलेशन, आप जानते हो हमारा रैंक
सेकंड है वर्ल्ड में पॉपुलेशन में आफ्टर चाइना। इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सो दे नीड मोर मिलियंस ऑफ फूड टू ग्रो, ठीक है। एंड अभी भी वो ग्रो होना चालू ही है, ठीक है। सो इंडिया हैज अ हाई पॉपुलेशन, ठीक है। आप जानते हो डे बाय डे हमारे ऐसे नहीं सिर्फ क्रॉप्स भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें क्या होगा, फूड की नीड्स भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और वैसे में ऑफ मिलियन ऑफ फूड टू ग्रो, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमें फूड को भी ग्रो करना उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसा हो कि कोई खाने की कमी की वजह से उसको खाना ना मिल पाए। सो दैट्स व्हाई दिस, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमें और ज्यादा फूड ग्रेन की जरूरत पड़ती जाएगी, ठीक है। टू फुलफिल the need of growing population, मतलब नीड्स को पूरा करने के लिए we need to grow billion tons of food। हमें क्या करना पड़ेगा, बिलियंस टन, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में फूड को ग्रो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ही हमारे हो पाएगी। और सबसे मेन चीज, एक मिनट, सबसे मेन चीज ये फूड का ग्रोइंग कब फुलफिल हो पाएगा, जब हमारे फार्मर्स फार्मिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। सो दैट्स व्हाई क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। सो दे कैन बी डन बाय, ये कब होगा, growing done by farming the crops in large number to fulfill the डिमांड ऑफ फूड। हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर की क्या करनी पड़ेगी, फार्मिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रो होगा और हमारे लोगों की जो फूड की नीड्स है, जितना हमें फूड खाने को चाहिए वो हमें मिलता रहेगा। ओके, पता चला। ओके, नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960, थोड़ा उससे और पहले आते हैं। इन 1950 हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कुछ अराउंड 50 करोड़ थी, ठीक है। तब इंडिया का लैंड भी उतना ही था, फार्मिंग भी उतनी ही होती थी, ठीक है। अभी तो आपको पता है हमारा और लैंड कम हो गई है, क्योंकि फार्मर्स की लैंड पे कई सारी बिल्डिंग्स बना दी गई है, तो अभी तो और फार्मिंग कम होती है। सो तब तो फार्मिंग भी बहुत ज्यादा होती थी, तब इंडिया की पॉपुलेशन थी 50 करोड़ के अराउंड। और अभी इंडिया की 2019 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 135 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं 3 टाइम्स ज्यादा। 1950 से लेकर 2020 तक देखें तो हमारी पॉपुलेशन 3 टाइम्स मोर हो चुकी है। 50 करोड़ से 150 करोड़ तक हम आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ आने वाले हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स की नीड भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले खाने वाले सिर्फ 50 करोड़ लोग थे, अब खाने वाले 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 1960 से पहले एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया था कि इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के लोगों की क्रॉप प्रोडक्शन की नीड्स को पूरा कर पा रहे नहीं थे। मतलब जो लोगों को जितना खाना चाहिए था वो लोगों को मिल पा रहा नहीं था 1960 में। तो 2019-20 की तो बात ही नहीं करें,
1960 में ऐसा हो गया था कि लोगों को जो जरूरत थी वो उन्हें मिल पा रहा नहीं था, और कहीं ना कहीं ये एक जो चीज थी ये लोगों के अंदर, मतलब फार्मर्स भी नहीं पहुंच पा रहे थे, वो इतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। सो अब करते क्या, ठीक है। सो 1960 में गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, कि हरियाली लानी है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना फार्मर्स को सिखाया, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जैसे अगर आप देखो, मतलब फर्टिलाइजर्स, मैन्यूअर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे क्रॉप फटाफट ग्रो हो सके, ठीक है, मतलब जिससे क्रॉप का नंबर काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ सके, वो चीज यहाँ पर करने की ट्राई की गई। और फार्मर्स भी इन सब चीजों का, केमिकल्स का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का, जैसे पहले वो बुलक कार्ड यूज करते थे, अब उन्होंने ट्रैक्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। सो दैट्स व्हाई ये क्या कर रही थी, धीरे धीरे उनका नंबर को इंक्रीज कर रही थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स का जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो जल्दी जल्दी होने लगा था। मतलब जहाँ 3 महीने लगते थे अब वहां पर 1 महीना लग रहा था, जहाँ 1 महीना लग रहा था वहां 10 दिन लग रहे हैं। सो फार्मर्स का कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्पीडली चल रहा था, और दैट्स व्हाई इसी वजह से जो अब हमारे लोगों की नीड थी वो पूरी होने को आ गई थी। और आफ्टर जब तक 1970 आता तब तक हमारे फार्मर्स से इतना अच्छा प्रोडक्शन कर दिया था कि फार्मर्स अब इंडिया के लोगों की तो नीड पूरी कर पा रहे थे, उसके साथ साथ अब वो अपना क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो फॉरेन कंट्री में भी अब बेच रहे थे, ठीक है। मतलब खुद तो बेच पा ले रहे थे, उसके साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी दे रहे थे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही थी। मतलब फार्मर्स खुद तो मतलब हमारे लोगों को तो फूड प्रोवाइड कर रहे थे, बट फॉरेन कंट्री जहाँ पर क्रॉप्स की कमी है वहां पर भी उन्होंने अब क्रॉप प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया था, और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पीडली से होने लग गई थी, और इसी की वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। और अभी भी ऐसा माना जाता है कि अब हमें फिर से कहीं ना कहीं एक दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन की यहाँ पर हमें जरूरत है, जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज कर सके, वापस से हम हमारी जो पॉपुलेशन है जो बढ़ती जा रही है उसकी नीड्स को पूरा कर सके। मतलब एक ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में आया, और एक दूसरे की कहीं ना कहीं अब हमें वापस से नीड लग रही है। ओके, समझ में आया। ओके, आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस होने के बाद एक और रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया कंट्री में आया था जिसे नाम दिया गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन। और आप जानते हो हमारे क्रॉप्स में व्हाइट तो कोई क्रॉप है नहीं, तो व्हाइट क्या था, किसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, जो हमारा मिल्क था उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। क्योंकि आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री में मिल्क को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और हमारे ज्यादातर सुबह के टाइम में हो, शाम के टाइम में हो, कहीं ना कहीं मिल्क का नंबर ज्यादा ही रहता है। सो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एन प्रोग्राम to increase the production of मिल्क, ठीक है। ये किसके लिए हुआ था, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, बिना बताए थोड़ी है थी। ओके, नाउ सी इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप फील्ड। अब क्रॉप फील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाए। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा क्रॉप फील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट आने से पहले कि क्रॉप के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रॉप। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि क्रॉप्स के टाइप्स पल्सेस, कैल्सेस,
ठीक है, वेजिटेशन, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रॉप के टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या होता है, ठीक है, कैल्सीज। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें कौन से क्रॉप आते हैं, व्हीट, राइस, ज्वार, पैडी, ठीक है, ऐसे सारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। They are rice, wheat, ज्वार, ठीक है, एक्सेट्रा। They provide us कार्बोहाइड्रेट्स। ये ज्यादातर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन आफ्टर सीड्स, ठीक है, सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, सीड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑयल सीड्स ले लो, जैसे ग्राउंडनट की सीड से आपका ग्राउंडनट ऑयल बनता है, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल बनता है, कोकोनट सीड से कोकोनट ऑयल बनता है, ठीक है, ये सारी। बट इसमें हम ऑयल सीड्स के साथ साथ एप्पल, चेरी, जिसमें आप खाने के बाद आपको सीड्स निकलती है, ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप ईटेबल सीड्स भी रख सकते हो, नॉट ओनली oil seeds but seeds which are edible like apple and cherries, ठीक है, इनकी सीड्स कैसे होती है, एडिबल होती है। दैट्स व्हाई आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा कि हम डायरेक्टली इनकी सीड्स को भी खा सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड, पल्सेस, ठीक है। आप सब जानते हो पल्सेस मींस जो दालें आती है हमारी, ग्राम पी, ठीक है, ये सारी जो भी दालें आपको देखने को मिलती है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारी किसमें आती है, पल्सेस में। और इनका मेन काम क्या है, दे प्रोवाइड अस प्रोटीन। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटीन। दे आर ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, दोनों लिख दो। P, etc. They provide us प्रोटीन। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर लास्ट फोर्थ टाइप का, उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, वेजिटेबल स्पीसीज, एंड लास्ट आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रूट्स। मतलब फोर्थ टाइप में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेबल स्पीसीज एंड फ्रूट्स, ठीक है। दे आर एडिबल, आप इनको खा सकते हो। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। मेन ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, दे आर क्या क्या आता है इसमें, फ्रूट्स के सारे नाम लिख दो जो आपको याद हो। ठीक है, मीन्स दे प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में आपको जो एग्जाम्पल लिखने हो वो लिख सकते हो। स्पीसीज, स्पीसीज में आपको पता है मतलब सारे मसाले, जैसे चिली, ग्रीन चिली, रेड चिली, ब्लैक, ठीक है, जिनके आपको नाम लिखने हो वो आप यहाँ पे लिख के उनके एग्जाम्पल्स बता सकते हो। सो मीन्स दे आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब हमारी जो क्रॉप फील्ड है उसमें ये कुछ मतलब मेन टाइप्स के आपको क्रॉप देखने को मिलेंगे जो वहां पर ग्रो होते हैं।